दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की जो भी मनोकामना है भगवान आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें और अपने मनोकामनाओं के प्रति कर्म जरूर रखें तभी पूरी होगी। आज हम लोग जैसा कि कल नेक्स्ट पिछले जो हमने आईटीसी कंपनी का वीडियो डाला था वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट हो गया है, इसलिए हम उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि आईटीसी कंपनी में देखिए आरटीसी का कंपनी का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट में। क्या बेहतरीन रैली आई हुई है देखिए। रैली का मतलब होता है कि अपसाइड की मूवमेंट हुई है। ये वनडे का हम लोग चार्ट लगाते हैं। बस यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद ही रैली आएगी जो 500 रुपये तक ले जाएगी। हाथ से हम लोग देखेंगे तो हम लोग आईटीसी के बारे में देखते हैं। आईटीसी कंपनी में फंडामेंटल हम लोग किस तरह से आईटीसी लिमिटेड आ जाएगा। फंडामेंटल किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग इन लोगों की सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये सब डेमो वीडियो है कि हम लोग क्या क्या देखेंगे आगे, किस किस के बारे में आगे हम लोग जानेंगे सीखेंगे। तो उस पर्पज से ये वीडियो है, ना कि किसी के लिए रिकमेंडेड है कि आप लोग ये जाओ शेयर खरीद ले। आप लोग अपने बिहाफ पर फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर आप लोग देख सकते हैं। हमारा ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया ये वीडियो है। जैसा कि ये मार्केट कैप हमारी दिख रही है मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि ये तो 5 लाख करोड़ की है। करंट प्राइस इसका 437 रुपये है। बुक वैल्यू 55 रुपये है, जो ऑलमोस्ट 8 टाइम ग्रो चल रहा है शेयर। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये प्राइस का जो प्राइस इस समय 437 रुपये है, जो हम लोग देखेंगे कि किस समय इसका रेशियो देखते हैं। मिड मिस इसमें प्राइस चल रहा है। और हम लोग आईटीसी कंपनी के जो टोबैको जो पेयर्स कंपनी है जिसमें ये तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाती है, पर हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर अगर खरीदते हैं तो उसमें हम लोग शेयर नहीं खरीदते हैं, उसकी हिस्सेदारी लेते हैं। और कंपनी के बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी पैसा लगाते हैं शेयर के माध्यम से वो हम कंपनी के बिजनेस के भरोसे पैसा लगाते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। और हम लोग जानते हैं किस तरह से कंपनी बिजनेस कर रही है, उसका ग्रो क्या है, क्या पोटेंशियल है, क्या किस किस सेक्टर में कंपनी अपना अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। जैसा कि इसकी तम्बाकू कंपनी की तरफ से आई थी, जिन्होंने हमारा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है उसमें जाकर आप लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हमने पता जानकारी दी है, जो लोग आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आईटीसी कंपनी की टमाको प्रोडक्ट कंपनीज हैं, जो 7 कंपनी उसमें लीडिंग कंपनी मतलब फर्स्ट नंबर की कंपनी आती है। हम लोगों को उसी सेक्टर में काम करना चाहिए जिसमें आईटी जो भी कंपनी है जिस भी सेक्टर की वो ग्रो कंपनी हो और बड़ी कंपनी हो। इससे हम लोगों का पैसा डूबेगा नहीं। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में जब लीडिंग कंपनी में काम करते हैं तो हम लोगों के जब लीडिंग कंपनी जब बहुत मार्केट क्रैश होगा तो 10% या 15% से ज़्यादा क्रैश नहीं होगा, फिर 10-15% से ज़्यादा की गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम लोग मिड कैप या स्मॉल कैप में लगा देंगे, पर स्मॉल कैप में तो 70% तक पैसा चला जाता है, मिड कैप में 30 से 40% का, और जो लीडिंग कंपनी है उसमें 10 से 15% का लॉस होता है अगर पैंडेमिक सिचुएशन होती है, कहीं सिचुएशन बाहर हो गई। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता होता, सब लोग अपने बिहाफ पर काम करते हैं। बस हम लोग कुछ स्ट्रेटजी के माध्यम से देखते हैं कि इसका टारगेट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। ये आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। और आज हम सब ये देखेंगे कि कंपनी को देखते किस तरह से हैं, कि फंडामेंटल कैसे करते हैं। जैसे ये चार्ट है, चार्ट में हम लोग प्राइस चार्ट देखते हैं, पीई रेशियो चार्ट देखते हैं। ये पीई रेशियो का मतलब होता है कि जैसे इस तरह की कंपनी को बनाने में हम लोगों को इतने ही साल लगेंगे कंपनी को
तैयार करनी। जैसे स्टॉक पीई रेशियो 27 है तो 27 का मतलब हो गया कि 27 साल में ही इसकी ग्रोथ इतनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पीई रेशियो घटता बढ़ता रहता है। जैसा कि हम लोग चार्ट में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये पीई रेशियो 2010 में 2019 का 33 था। अर्निंग प्राइस रेशियो जो ईपीएस है, अर्निंग प्राइस स्टॉक, ये 9 रुपए था। ये ऐसा घटता बढ़ता रहता है। ये कंडीशंस के ऊपर होती है जो आगे हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग ये कंपनी से पेयर जानेंगे कि इनकी कंपनी के कंपटीशन किस किस कंपनी से है। ये गोडफ्राई फिलिप्स है, बीएसटी इंडस्ट्रीज है, एनटीसी इंडस्ट्री है, गोल्डन तम्बाकू है। और फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। ये मैन है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट से ही हम लोग पता लगाते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कि कंपनी घाटे में चल रही है या मुनाफे में चल रही है। क्योंकि जब मुनाफा होगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का शेयर गिरेगा, कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा तो कंपनी के जो हमारा पैसा लगा हुआ है उसमें भी हमारा लॉस होगा। तो हम लोगों को सेल्स के बारे में देखेंगे। और और हम लोग इसका कंपैरिजन लास्ट ईयर के मंथ से करते हैं। जैसे सितंबर 2023 है तो सितंबर 2022 से हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। जो 17,108 रुपये था सेल इसकी, अब वो 17,774 रुपये, लगभग 600 करोड़ रुपए की सेल बढ़ी हुई है। तो ऐसे ही हम लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 600 बढ़ा होगा, 600 करोड़ का। जैसे कि यहाँ पर 62 करोड़, लेकिन यहाँ पर 200%, 200 गुना ही, मतलब 200 करोड़ ही बढ़े हुए हैं। जो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बारी बारी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम लोगों को देखना क्या क्या है कंपनी फंडामेंटल में। सेल्स को देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखना है, एक्सपेंसेस को देखना है, अदर इनकम को देखना है, फिर डिस्क्रिप्शन को देखना है, फिर नेट प्रॉफिट, बिफोर प्रॉफिट कितना था, कंपनी ने टैक्स कितना दिया हुआ है, उसके बाद कितना पैसा नेट प्रॉफिट कितना कंपनी के पास बचा हुआ है। जैसे ये अच्छा नेट प्रॉफिट इन सितंबर 2022 को 4682 करोड़ का था और सितंबर 2023 को 4965 करोड़ का है। तो प्रॉफिट तो बढ़ा है तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। और फिर ये ईयरली आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एक साल में कितना होता है इसकी मार्च में रिपोर्ट आती है। जो हाईएस्ट इनकी है टोटल टाइम में सेल 70,278 रुपए की। इसमें 17,919 करोड़ रुपए हैं ये भैया। 17,919 करोड़ ये एक्सपेंसेस हैं। अदर इनकम में हम लोग देखते हैं, अदर इनकम में हम लोग किस तरह से देखते हैं कि क्या कहाँ कहाँ से इनकी अदर इनकम आ रही है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, ये सब कुछ हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं शेयर कैपिटल, मतलब कि इन्होंने जब कंपनी थी लाए थे तो उस समय इतना पैसा इनके पास कितना था। जैसे मार्च 2000 मार्च 2012 में 782 करोड़ रुपए थे। रिजर्व इनके पास इतना पैसा था 8,677 करोड़ रुपए। ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ते बढ़ते क्वार्टरली दिख रहा है, अभी एनुअल भी दिखेगा। एनुअल भी देखेंगे हम लोग जो, हाँ यही क्वार्टरली दिख रहा है। दिख नहीं, ये एनुअल ही है। एनुअल में हम लोग देखते हैं किस तरह से रिजर्व सेल्स बढ़ते हैं, बोरोइंग किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। कैश फ्लो रेशियो, इन्वेस्टर प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हाँ सारा कुछ दिखता है। ये एक साल का है कि बोरोइंग इस कंपनी पर लोन कितना है। लोन तो बहुत कम है, 284 करोड़, जबकि रिजर्व भी हमारे पास है कंपनी के पास 67,852 करोड़ रुपए का। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं और बाकी फिर हम लोग शेयर होल्डर पैटर्न्स में आ जाते हैं कि FII के पास कितना है, ये प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, पब्लिक होल्डिंग कितनी है। ये सब हम लोग देखते हैं कंपनी के बारे में और सीखते हैं हम लोग आगे आने वाले वीडियो। और उसके बाद हम लोग एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं।
हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे आगे किस तरह से वर्क किया जाता है किसी भी कंपनी में। और ये हम लोग देखते हैं यहाँ से आईटीसी का चार्ट देखेंगे कि चार्ट किस तरह से दिखता है, उसमें क्या टारगेट थे, क्या रहे, क्या पीछे उसका बैकग्राउंड रहा है आईटीसी, क्योंकि सारा सब कुछ चार्ट पर ही दिखता है। इसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग चार्ट में ही देखते हैं, जो हमने अभी देखा था, जो ये फाइनेंशियल, इसमें इसको कंपनी फंडामेंटल या डाटाबेस एनालिसिस भी कहते हैं। चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, इसको हम फुल कर ले रहे हैं। फुल कर लेंगे तो ये जैसा कि हमारा रजिस्टेंस बना हुआ है, रजिस्टेंस हमारा है 457 रुपए का, जो हम लोगों को गेन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टारगेट हम लोगों को जो मिल रहे हैं, यहाँ से गिरावट से देखते हैं कितना परसेंट गिर चुका है। 14 लगभग 15% की गिरावट है। तो ये ऑलमोस्ट हाई तक तो जाएगा आगे। नेक्स्ट ये दाऊ थ्योरी को अप्लाई हो सकता है, इसमें देख सकते हैं। ये हम जो जैसा कि हमने ये देखिए चार्ट बने हुए हैं, जैसा कि हमने पिछले यहाँ पर एक 1.5 साल से लगभग इसमें अच्छी खासी रैली भी आई हुई है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में समय तो लगता ही है। जैसा कि हमने ये पिछले देखा था, ये इसमें हमने ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग करके इससे पैसा निकाल लिया है, क्योंकि हमारे टारगेट अचीव हो गए थे यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर हुए थे। सॉरी, ये जो टारगेट था 368 रुपये का मेरा टारगेट था, वो हमको अचीव हो गए हैं। फिर वो जब टारगेट हो जाता है, फिर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में फिर अपनी कंडीशन पर ही बाय करते हैं। तो उसको हम लोग आगे समझेंगे किस तरह से कंपनी को, वो एक कंपनी की हम हर कंडीशन को समझेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या आता है, करंट प्राइस क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग सीखेंगे, इनके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। हमें सिर्फ ये इस उद्देश्य से ये वीडियो बना रहे हैं कि हम लोगों को आगे सीखना क्या क्या है, आगे जानना क्या क्या है, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और आप लोगों को पुनः हम लोग हैप्पी, आप सभी दोस्तों को हैप्पी दीपावली। और आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल पर। नए अगर आए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। जिस किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप स्टॉक का के साथ अपना साधारण स्टेप से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और आज हम लोग दीपावली के लिए एक स्टॉक डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है। हम लोग देखेंगे उसके बारे में, समझेंगे कि हम उसकी कंडीशन क्या है। इंडिया बुल्स हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज, इस स्टॉक के बारे में हम लोग देखेंगे आज। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का यही रहेगा, देखेंगे इसके बारे में क्या है। ये 272 रुपये का है, 2.3% की एक दिन में गिरावट आई है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी रिफ्रेश हो रहा है डाटा, इसलिए शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। 100 शायद 200 के नीचे ही कहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है इसमें, क्योंकि ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। तो इसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग आपको स्ट्रेटेजी के बारे में सब कुछ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और सभी भाइयों को हमारा जय हिंद। आप लोग देखते रहें। जय हिंद साथियों।